प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको अलंकार के बारे में बताने जा रही हूँ। अलंकार जो कि काव्य शास्त्र का एक बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण विषय है। ये अगर संस्कृत में कहें तो उपशास्त्री, शास्त्री और आचार्य तक, या फिर उससे भी आगे, और हिंदी में अगर कहें तो इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं जहां हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें अलंकारों को अवश्य पूछा जाता है। तो इसलिए ये किसी खास वर्ग या किसी खास क्लास से नहीं इसको जोड़ सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है। यहाँ मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में, एकदम जो सहज भाषा होती है उसमें अलंकारों को पढ़ाने जा रही हूँ, ताकि जो लोग पहले से अलंकारों को नहीं जानते हैं वो लोग भी इसके बारे में समझ पाएँ। पहले हम अलंकार की परिभाषा पे आते हैं। अलंकार के बारे में ये कहा जाता है कि अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे, अलंकृत मतलब सुशोभित करे, उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषणों को पहनने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि अलंकार जो होते हैं वो काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं करते, वो शोभा को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार कि किसी स्त्री को गहनों से सुशोभित कर दिया जाए तो वो उसके सौंदर्य, जो उसका सौंदर्य है, उसके सौंदर्य में और वृद्धि करते हैं। वो किसी सौंदर्य को स्त्री में उत्पन्न नहीं करते। उसी प्रकार वही काम अलंकारों का भी है। अलंकारों का एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि जब कोई कवि किसी बात को सीधे सीधे नहीं बोल पाता है या उसके पास उसके लिए शब्दों का अभाव होता है, तो वो अलंकारों का सहारा लेता है और अलंकारों के माध्यम से वो बहुत सारी बातों को एक में समेट के और अपने भाव को प्रकट कर देता है। जैसे बिहारी के दोहे को देखिए कि इनके दोहों को बारे में कहा जाता है कि ये गागर में सागर भरने वाले हैं, क्योंकि बिहारी अपने दोहे में 2 लाइन के मतलब दोहे जो उनके होते हैं उनमें कितने अर्थ समाहित होते हैं कि आप उसकी व्याख्या करते हुए 1.5 पेज से 2 पेज 3 पेज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बिहारी ने एक सतसई लिखी, लेकिन वो उनकी सतसई जो है अलंकारों के कारण ही वो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसकी व्याख्या कोई करने लगे तो शायद 3-4 पुस्तकें उससे निर्मित हो सकती हैं। तो अलंकारों का एक महत्व ये भी है। अलंकार के बारे में जो भूषण जी ने कथन कहा है, केशव जी ने, आचार्य केशव ने जो कहा है वो उनका कथन है कि भूषण बिनु न बिराजई, कविता बनिता मीत। मतलब जिस तरह स्त्री की शोभा आभूषणों के बिना अधूरी होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों के बिना अधूरी होती है। अलंकारों के भेद पर हम आते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। यहाँ उभयालंकार का बहुत महत्व नहीं है। मुख्यतः शब्दालंकार और अर्थालंकार को ही माना जाता है। ऐसे कहने के लिए आप ये समझ लीजिए कि शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है और उभयालंकार क्या है। शब्दालंकार जो होते हैं वो शब्दों पे आधारित होते हैं, यानी कि यदि उन शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए तो अलंकार समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अलंकार में सूर्य शब्द का आ रहा है नाम, अगर सूर्य के स्थान पे हम दिनकर, दिवाकर या रवि कुछ भी रख देंगे नाम, तो वो अलंकार वहाँ समाप्त हो जाएगा। ये शब्द पे आधारित होते हैं।
इसलिए इनको शब्दालंकार कहा जाता है। दूसरा अर्थालंकार। अर्थालंकार जो होते हैं वो अर्थ पर आधारित होते हैं। अर्थ पर आधारित मतलब कि यहाँ अगर शब्दों के पर्यायवाची रख दिए जाएं तभी भी वो अलंकार कायम रहते हैं, वो अलंकार बने रहते हैं, अलंकार वहाँ समाप्त नहीं होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि सूर्य के स्थान पर अगर हम वहाँ दिनकर लिख दें, दिवाकर लिख दें, या सूर्य लिख दें, या रवि लिख दें, कुछ भी, लेकिन उसका पर्यायवाची वो अलंकार कायम रहेगा, बना रहेगा। तीसरा होता है उभयालंकार। उभयालंकार जो है वो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हो रहकर काव्य की शोभा को बढ़ाता है। अब सबसे पहले यहाँ शब्दालंकार पे आइए कि कौन कौन से अलंकार शब्दालंकार हैं। तो सबसे पहला अनुप्रास। अनुप्रास शब्दालंकार है। उसके बाद यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति। फिर से मैं इसको बोल देती हूँ। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति। अब एक एक करके हम इन सारे अलंकारों को उदाहरण के साथ समझेंगे। यहाँ सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को देखते हैं। जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ किसी वर्ण की, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शब्द की नहीं, क्योंकि अलंकार में अभी आगे आप जब पढ़िएगा तो वहाँ आएगा कि शब्द की बार बार बारंबारता होती है। यहाँ वर्ण की है। वर्ण मतलब जिसका खंडन नहीं हो सकता है, जैसे क, ख, ग, अंग, ये क्या है? वर्ण है। किसी वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ जो होता है अनुप्रास अलंकार होता है। इसका आप एक उदाहरण देखिए। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। तो इसका किसका आवृत्ति बार बार हो रहा है? भ का। इसमें भूरी का नहीं हो रहा है, इसमें भ का हो रहा है। तो यहाँ इसको कहेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उनके अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन वो अर्थ अलग अलग देते हों वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी माँ दगता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। यहाँ क्या है? कनक दो बार आया है और यहाँ दोनों कनक का अलग अलग अर्थ है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो सोना को तो लोग धतूरा को खा के बौराता है, लेकिन सोना को लोग पाके ही बौरा जाता है। तो यहाँ हुआ यमक अलंकार, क्योंकि शब्द दो बार आया है लेकिन उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। उसके बाद श्लेष अलंकार। ये यमक अलंकार के ठीक विपरीत होता है। जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद के अनुसार वो भिन्न भिन्न अर्थ देता हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त होगा लेकिन प्रसंग के भेद के कारण वो अर्थ अलग अलग देगा, तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी का एक ही बार प्रयोग हुआ है लेकिन यह पानी मोती मानस चून
तीनों के प्रसंग में अलग अलग अर्थ दे रहा है। मोती के अर्थ में यह चमक है या उसकी कांति है। मानस यानी कि मनुष्य के अर्थ में उसका वो मान सम्मान है, और चूना के अर्थ में ये जल है। तो यहाँ पानी शब्द का एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन ये जो है अर्थ अलग अलग दे रहा है। इसके बाद कौन सा अलंकार था? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति अलंकार जो है इस दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस उक्ति। मतलब कि जो उक्ति पुनः कही गई हो। यहाँ जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। मैंने आपको अभी तुरंत समझाया कि अनुप्रास अलंकार के बारे में कि किसी वर्ण की आवृत्ति हो। मतलब वर्ण क्या? जिसका खंडन नहीं होता है। प, फ, ब, भ, म या क, ख, ग, ग, ये क्या है? वर्ण है। तो वहाँ भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, मतलब भ बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पुनरुक्ति में क्या है कि जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है, मतलब वर्ण नहीं शब्द, जो वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, वो शब्द जब दो बार दोहराए जाते हैं तो वहाँ पे पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, फेरी फेरी वर्षा ऋतु आई। यहाँ शब्द दो बार प्रयोग हुए हैं, मधुर मधुर और फेरी फेरी। तो ये पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार और अनुप्रास अलंकार को जब आप एक साथ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। इसके बाद हम आपको वक्रोक्ति पे बताते हैं। वक्रोक्ति अलंकार का ये है कि जहाँ किसी वाक्य में जो वक्ता जो कथन कहता है उसके आशय से भिन्न श्रोता उस कथन को समझ ले, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब कहने वाला किसी भिन्न आश्रय से वो कथन कह रहा है, लेकिन शब्द की विचित्रता के कारण या दो अर्थी शब्द के कारण श्रोता उसका भिन्न अर्थ ले ले, वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। जैसे एक बहुत ही साधारण एक प्रसंग है कि नूरजहाँ अपने दोनों हाथ में कबूतर पकड़े रहती हैं। वहाँ से शाहजहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि वो दो कबूतर ली हुई हैं। फिर जब वो लौटते हैं, सॉरी जहांगीर, शाहजहाँ नहीं, नूरजहाँ के साथ जहांगीर का है। तो जहांगीर जब लौटते हैं तो देखते हैं कि नूरजहाँ के हाथ में एक ही कबूतर है। तो जब पूछते हैं कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, तो अपर से मतलब है, आशय है जहांगीर का कि अपर मतलब कि दूसरा। अपर का एक अर्थ होता है दूसरा। इसको नूरजहाँ समझ लेती है अपर मतलब बिना पर के। तो वो जवाब देती हैं अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। यहाँ श्रोता भिन्न अर्थ ले रहा है, भिन्न आशय ले रहा है वक्ता के कथन का। इसका दूसरा देखिए, को तुम हो इत आए, यहाँ घनश्याम हो तो कितहु बरसो। मतलब किसी ने कहा कि मैं घनश्याम हूँ, तो उधर से ये उत्तर आ रहा है कि अगर तुम घनश्याम हो तो कहीं जाके बरसो। तो जब भी श्रोता वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ लेता है तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार माना जाता है। अब हम शब्दालंकार को समझ चुके, और अर्थालंकार को इसके बाद वाले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।